चलिए वंस अगेन वेलकम बैक। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले ध्यान सुनो। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन को डील करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए सपोज एक क्वेश्चन आया, ध्यान से। अ बॉडी is moving, they are moving through. A body moves 1.5 meter towards east, then 2 meter towards south. ठीक है, and again ध्यान से रखो, again 1.5 meter so 4 meter towards east. अब क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, और कैलकुलेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो a body moves 1.5 meter towards east and then 4 meter towards south and again 1.5 meter towards east. तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना, टोटल डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप मैप बनाना, मतलब मैप नहीं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इससे क्या होता है ना, पता चल गया अच्छा ठीक है, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। आप पहले डायग्राम बनाओगे, अब बॉडी चल रहा है, एक बॉडी है, ठीक है, मूव्स 1.5 टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इधर है पूरा, तो 1.5 मीटर। अब ये बॉडी यहां से ईस्ट की तरफ मूव किया, उसका फिर क्या बोला है, 4 मीटर टुवर्ड साउथ, 4 मीटर टुवर्ड साउथ, ये साउथ गया। अरे बाबा, यहां से बॉडी आके इधर गया, अगेन 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में अगेन 1.5 मीटर। देख लो बॉडी जैसे जाना वैसे करते, ठीक है, 1.5 मीटर। अगर हम बात करें ना सॉल्यूशन का, अगर बात करें सॉल्यूशन का, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तो 1.5 मीटर प्लस फिर यहां से यहां जाएगा तो 4 मीटर प्लस यहां से यहां जाएगा 1.5 मीटर। यानी कि अगर हम टोटल का बात करेंगे तो टोटल सबको ऐड करो, 1.5 1.5 3 प्लस 4 7 मीटर, ये हो गया आपका आंसर 7 मीटर। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब समझो, डिस्प्लेसमेंट को पहले बनाना होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से स्टार्ट किया यहां तक है तो एक पर्टिकुलर लाइन होना चाहिए, यही है ना, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यही है, यही है। इसके अलावा कोई शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट पाथ। इसके अलावा कोई शॉर्टेस्ट पाथ, अगर मान लीजिए पोजीशन को हम लोग ए मान लेते हैं और इस पोजीशन को बी, तो बताओ शॉर्टेस्ट पाथ इसके अलावा कोई है, नहीं होगा, तुम ढूंढ लेना, नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहां तक उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से वो निकालने के लिए हम एक बुद्धि लगाते हैं। एंड व्हाट इज माय बुद्धि, ध्यान से सुनो। हम करते क्या है, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देख हम जो बढ़ा रहे हैं ना वो डॉटेड लाइन से करेंगे, बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते पता है, 1.5, इसको 1.5 ही बढ़ाते हैं, ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये कितना 4 मीटर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ध्यान से इसको नाम देते हैं ओ, ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ए बी निकाल लेना, हाँ तो ध्यान से ए बी
तुमको ए बी निकालना है, यही रिजल्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम। है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ कितना है भाई, 4 मीटर, 4 मीटर का स्क्वायर 16 मीटर। ठीक है, चलो हम लोग मीटर मीटर मतलब तुम बस क्या ध्यान रखना, ठीक है। चलो 16, ओबी का स्क्वायर, ओबी कितना हो जाएगा 1.5 या 1.5 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों का ऐड किया कितना हो गया, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, AB is equal to root under 25 and I think you all know that comes 5 मीटर, 5 मीटर, 5 आया, ठीक है। अब चूंकि ये डिस्टेंस इसमें मीटर कर दिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन अगर रहा तो इसको आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलिए सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुम समझ में आ गया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भूला नहीं, ये आ गया यहाँ 7 मीटर है, यहाँ 5 मीटर है, लेकिन इस 5 मीटर में आने के बाद आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो इंपॉर्टेंट बात। आप चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो तुम डायरेक्शन भी लिख देना। क्या लिखोगे, 5 मीटर टूवर्ड्स, देखो इधर आ रहा है, इस हिसाब से अगर इधर डायरेक्शन देखते हो तो क्या होता है साउथ ईस्ट। बात समझ, चूंकि डिस्प्लेसमेंट है इसलिए ये लिखना जरूरी है डायरेक्शन, तभी तो कुछ तो डिफरेंस आएगा ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एनीवे चलिए, होप ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। चलो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये तुम ऐसा अगर बुक में सर्च करो तो ऐसा कुछ तुमको मिलेगा, बट इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज है, जब हम पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं केस स्टडी। कैसे केस स्टडी कहने का मतलब, ध्यान से कोई नया वर्ड नहीं, केस स्टडी मतलब अलग अलग केस होगा तो उसको हम लोग पढ़ाई करेंगे, बस वही चीज और कुछ नहीं। तो ध्यान से मेरा बात सुनना, हम लोग पढ़ने वाले हैं केस स्टडी। क्या क्या चीज हो सकता है, इस बात को समझो, क्या क्या चीज हो सकता है, ध्यान से समझो। पहला चीज, पहला क्या हो सकता है, डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। हाँ हमेशा यही होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट, ये 4 था, ये 3 मीटर, हाँ ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये आया 5 मीटर, ठीक है। तो ये ज्यादातर, ये तुम ऐसे बोल सकते हो ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज ऐसा होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। दूसरा केस स्टडी, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। प्लीज एक चीज मेरा गौर करना, अगर यहां बोल रहे डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट छोटा है, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो हम मैग्नीट्यूड के सेंस में बात करेंगे। किस सेंस में बात करेंगे, मैग्नीट्यूड के सेंस में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा, ध्यान से बात सुनो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब बराबर होगा जो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये बॉडी ए बी, मान लो यहां से यहां कितना है 5 मीटर। अगर हम तुमसे पूछें डिस्टेंस कितना है तो तुम क्या बोलोगे, सर 5 मीटर, सही। अगर हम तुमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना है तो भी तुमको 5 मीटर ही बोलोगे। सिर्फ एक चीज और गौर ध्यान दोगे, वो लिखोगे टुवर्ड्स ईस्ट, बस, ठीक है। ये बात समझ में, तो दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम, तो एक सेंस ये हो सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, और कब, जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, जब बॉडी इधर तो उगड़म बुगड़म चलेगा, जिगजैग चढ़ा बुकला, तब ये वाला आएगा।
लेकिन जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा, जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सब समझ रहे हो ना ध्यान से। नेक्स्ट, डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से? ये इसको लिख लो, नेवर, कभी जिंदगी में नहीं होगा। डिस्टेंस कभी छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। नेक्स्ट, ये सब बात हम सब बता दे रहे हैं, अच्छे ध्यान रखना, ये सब एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डिस्टेंस कैन बी जीरो, ये हो सकता है, डिस्टेंस कैन बी जीरो। यहां पे एक बात रखना, डिस्टेंस मूविंग बॉडी का, डिस्टेंस मूविंग बॉडी का कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका डिस्टेंस जीरो हो जाए। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, कोई बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है तो डिस्टेंस जीरो होगा, लेकिन याद रखना डिस्टेंस कैन बी जीरो, नेवर। कंडीशन क्या रहेगा, मूविंग बॉडी होना चाहिए। हम मूविंग बॉडी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। हम एग्जांपल बिल्कुल देंगे, अच्छी से बहुत अच्छे समझना, क्योंकि बहुत लोगों को होता है सर सर्कुलर पाथ में घूमेंगे तो जीरो हो जाएगा। नहीं भाई, पहले समझ, मेन माजरा समझ कि वो सर्कुलर पाथ बोले जीरो हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम स्ट्रेट में जीरो करा देंगे, ध्यान समझना। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, यस। अब सवाल होता है कब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो गौर से सुनना। When initial position and final position of a body is same. इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जब कोई बॉडी का सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। एग्जांपल दिखाते हैं, सर्कुलर पाथ, बॉडी यहां से चलना स्टार्ट कर, यहां से चलना स्टार्ट कर ए, ये घूम के फिर ए पे ही आ गया। इनिशियल पोजीशन भी ए था, फाइनल पोजीशन भी ए है, तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो। देखो, अगर हम ये से तुमको सिखा देते हैं कि नहीं सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अरे यार, यहां से तुम चले, ठीक है, और यहां पे आके अटक जाते, इनिशियल और फाइनल ही होता, तो क्या जीरो होता? नहीं ना। इसलिए याद रखना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी शुड बी सेम। अब एक सोचो ना, एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ऐसे, इनिशियल पोजीशन ए, बॉडी यहां तक गया, फिर वापस यहीं आ गया, तो इनिशियल पोजीशन पे ही, फाइनल पोजीशन पे ही। अब खुद सोचो बॉडी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कब जीरो होगा? व्हेन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज सेम। यहां तक हमको लगता है तुमको सारा केस स्टडी अच्छे समझ आ गया कि डिस्टेंस क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। डिस्टेंस मूविंग बॉडी का कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको सारा चीज एक बार जस्ट रिवाइज कराते हैं, ठीक है, कि सारा हमने क्वेश्चन डील कर लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, हम केस स्टडी पढ़ाई कर लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, बाय।